तो आज की क्लास में अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस चैप्टर का एक्सटेंशन ही 11th क्लास में है। ठीक है, पहले इस चैप्टर का नाम समझने की जरूरत है। अगर तुमको इस चैप्टर का नाम समझ में आ जाता है तो तुम इस चैप्टर पूरा समझ सकते हो। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो जिंदा रहने, पहली बात, जिंदा कोई चीज कैसे है, तुम कैसे कह सकती हो कि कोई चीज जिंदा है, बताओ। तो क्राइटेरिया तो होगा, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं, उसका भी क्राइटेरिया है ना। एक तो 2 और 2 4 और सिंपल एडिशन, 2 और 2 5 करने तो कान घुमा के पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ो। तो लाइफ प्रोसेस का क्राइटेरिया, जिंदा चीज का भी क्राइटेरिया होता है लिविंग का। कोई चीज लिविंग है तो उसका क्राइटेरिया, सबसे पहली चीज आती है ग्रोथ। दूसरी चीज आती है ग्रोथ के साथ साथ रेस्पिरेशन। तीसरी चीज आती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चौथी चीज आती है रिप्रोडक्शन। पांचवी चीज आती है मोबिलिटी या मूवमेंट। चलो एक एक शब्द को समझते हैं। पहली चीज ग्रोथ क्या होती है। किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो ग्रोथ होती है उसका साइज या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या ही बढ़ेगा बेचारा, पहले ही सिंगल सेल है। एक अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेपलेस, कोई ऑर्गन डिफाइंड नहीं है कि अमीबा है। लेकिन एक न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स है। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर अमीबा का, कोई हाथ नहीं, कोई पाँव नहीं। उसके अंदर क्या बढ़ेगा, इसका सिर्फ साइज बढ़ेगा, यानी इसका किसी फूलेगा, मास बढ़ेगा इसका। ठीक है, जैसे अपन है, अपन में क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या कैसी ग्रोथ होती है, अपनी वो ग्रोथ ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, यानी अपनी विड्थ भी बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, ये समझ में आया, ग्रोथ समझ में आया। क्या प्लांट्स में ग्रोथ होती है? होती है। तो प्लांट जिंदा हुए। सांस लेना, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं प्लांट्स, लेते हैं। किसी के अंदर दम हो तो रात के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे सो के दिखाओ, तुम्हारे अंदर से भूत बलित ना भाग जाए ना, तो नाम भूल देना। मेटाबॉलिज्म सबसे टेक्निकल चीज होती है तुम्हारे पेपर को आइडेंटिफाई कराने के लिए कि एग्जामिनर को बच्चा पढ़ के आया है। मेटाबॉलिज्म ये होता है, जितना तुम खा रहे हो ना, जितना तुमने खाया, जो तुमने फूड खाया, इसको उतना ही यूज कर लो और लेस वेस्टेज दो। ठीक है, ये होती है मेटाबॉलिज्म। चौथा आता है रिप्रोडक्शन। चौथा आता है रिप्रोडक्शन। क्या प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ, करते हैं, बिल्कुल। पांचवा आता है मूवमेंट। क्या प्लांट्स मूव करते हैं? अब बताओ कैसे? ना, वो तो अपन ने करवाया, वो तो पैसिव मूवमेंट है। एक्टिवली क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। प्लांट्स मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जमीन, पौधा, ऊपर, जितना कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जितना ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। और हमेशा पौधों की जड़ें ना भागती रहती आगे की तरफ, पानी की तरफ। ठीक है, इसलिए पुराने जो बड़के या पीपल के पेड़ होते हैं ना, उनकी जड़ें अपने को ऊपर तक दिखाई देती हैं, क्योंकि वो नीचे इतनी फैली हुई होती हैं। ठीक है, पुराना जो बड़का पेड़ होता है ना, बड़का बेनियन ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कितना पुराना होता है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक होती, तभी तो आंधी तूफान में गिरता नहीं, वरना से गिर जाए। ठीक है, ग्रोथ के क्राइटेरिया ये आ गए, कोई चीज जिंदा है या नहीं। अब एक सवाल, क्या जमीन में उगने वाली हर चीज जिंदा होती है या मरी हुई होती है? हाँ या ना, जिंदा है कि नहीं? जिंदा होती है। तो तुम वेजिटेरियन कैसे हो?
तुमने कहा जिंदा होती है, आलू है, आलू को तुम उठाओ, जमीन में से निकालना है, आलू को उठा के दूसरी जगह लगा दो, क्या आलू का पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? आलू के अंदर से पत्ते निकलते हैं नहीं निकलते? प्याज है, प्याज की जिसकी पूंछ निकली हुई होती है, जो सूखे प्याज नहीं होते, गीले प्याज आते हैं, पीछे पूंछ निकली रहती है हरे रंग की, ठीक है, तो उसको वापस जमीन में गाड़ दो, क्या उगेगा कि नहीं उगेगा? उग जाएगा। मूली, मूली के अंदर से जड़ें नहीं देखी, देखिए, गाजर के अंदर से देखिए, शकरकंदी देखिए, और कौन से फल वगैरह, और क्या बोलते हैं, टर्निप, ये बीटरूट, ये सारे प्लांट्स तो जिंदा हुए, तो अपन तो जीवन त्याग कर रहे हैं, तो नॉन वेजिटेरियन हो गए तुम सब। लॉजिक ये कहता है, लॉजिक यही कहता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल दूं, दही खाया है, दही खाया है ना, तो दही के अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिंदा है, सांस लेता है, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म भी है, सांस भी लेता है और मूवमेंट भी करता है, हिलता है, लॉर्ड शेप होता है। तो दही खाने से जीव हत्या हो रही है कि नहीं हो रही? हो गए ना सारे नॉन वेजिटेरियन। तो अब मत बोल देना प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है। दही खाना बंद, जमीन में उगने वाली चीजें खाना बंद, ये दोनों जाने। तो इसलिए बन जाओ जैनी, जैनी बन जाओ। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पहला आता है डाइजेशन, दूसरा आता है रेस्पिरेशन, तीसरा आता है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, बोलो बुक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बात मत करो, एक्सक्रीशन, और पांचवा आता है रिप्रोडक्शन। और डालू, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो टॉपिक चैप्टर नंबर 7, टॉपिक चैप्टर 8, 10वीं वालों का फेवरेट चैप्टर, चैप्टर 6, ठीक है। इस चैप्टर में, इसमें हम दोनों की बात करेंगे, प्लांट्स वर्सेस एनिमल, ठीक है, और एक्सेप्शनली बात करेंगे माइक्रोब्स की भी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपन बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ किसी को लिखना है या नहीं? जिसको लिखना हो, सत्यजीत पीछे बैठा है, उतार लेना, वो लिख के बैठा है ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये है तुम्हारी किताब के जो शुरुआत के 2 पन्ने दे रखे हैं ना, जो रामायण लिखी हुई है, वो सारी रामायण यहाँ पे मैंने उतार के समझा दी। बस एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम प्योर वेजिटेरियन हो कि नहीं हो? नहीं हो ना, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और वैसे सभी नहीं, अब आ जाओ, सबसे खराब हो गया, चलो अब आते हैं सबसे पहला, फ्लो चार्ट के रूप में समझा दो फटाफट। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अपन इसमें माइक्रोब का भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आता है किसका? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन अमीबा डालो। अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेगा, ठीक है। एक मजाक है, एक शब्द है, वो शब्द याद कर लो, तुम्हारा मास्टर माथा पकड़ लेगा, रोशन सर माथा पकड़ लेंगे, आगे ध्यान दे। एक शब्द है फैगोसाइटोसिस, यानी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज को उसके आसपास के वातावरण के साथ खा लेना, ठीक है। जैसे कोल्ड कॉफी पिए स्ट्रॉ से, कोल्ड कॉफी, जूस, शेक,
नट्स वाला, ठीक है। नहीं भी और बात करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज भी है जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल नीचे आता हो। मिल्क रोज तो भी यही होगा, 20 रुपए वाली बोतल आती मार्केट में, ठीक है। आइसक्रीम शेक खाया हो, कुछ ना ऐसी चीज खाई हो उसमें सॉलिड, जिसमें साथ में सॉलिड साथ में आए, तो अपन स्ट्रॉ से क्या करते हैं, वो सब कुछ खींच लेते हैं, ठीक है। तो अपन फेगोसाइटोसिस होता है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो जो आता है ना वो सब कुछ खा ले, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल, ये क्या करता है, अपने अमीबा अपने 2 हाथ फैलाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। बिल्कुल, सूडोपोडिया, जिसको हाथ फैलाता है, और ये फूड है ही, फूड को पूरा एंगल कर लेता है। इसके आसपास एयर होती है, ये क्या करेगा, फूड ले लिया इसने, तो ये इसमें पूरा ऐसे हाथ बढ़ाए और फूड को पूरा खींच लिया अंदर, तो ये क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। क्या बन गया, फूड वैक्यूल। वैक्यूल इसलिए क्योंकि आसपास में कुछ एयर होगी, इस वजह से फूड वैक्यूल बन गया। ये है तुम्हारी उस चैप्टर, एक पैराग्राफ दे रखा है, डाइजेशन जहाँ पे स्टार्ट होता है इस साइड में, इधर डायग्राम बना हुआ है एज इट इज, वो सारी कहानी यही लिखी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दुख संकोच, ठीक है, लिखना है, पेज चेंज का फटाफट। ये तो आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और कितने टाइप्स का होता है, ये तो अपन ने एक बेसिक बात करी है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अक्सर पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला आता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, खुद ही खा ले, जैसे प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। तो दूसरा आता है हीटरोट्रॉपिक। हीटरोट्रॉपिक 3 में डिवाइड होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे गिरे को खाएं, जैसे कोई चीज मर गई है उसी को खाएंगे, ठीक है। पैरासिटिक होस्ट के ऊपर डिपेंड, जैसे जू, चीचड़े कुत्तों पे लगते हैं ना, और गाय भैंसों पे भी लगते हैं, चीचड़े लग जाते हैं ना, उनका खून चूसते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। होलोजोइक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे को सीधा खा लेंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, ठीक है। प्लांट्स के अंदर अगर तुमको सवाल आ जाए, कभी तुमको सवाल आ जाए कि न्यूट्रिशन इन ऑफ डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो तुमको वो सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, वो काम को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ रहा है कि तुमको और नंबर देख लेना, पता चले 1 नंबर में तुम है ना प्लांट का कहानी लिखे हो, नहीं। अगर नंबर 3 या 5 नंबर का सवाल है तो तुमको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के साथ में फोटोसिंथेसिस भी लिखना पड़ेगा, तो ही मास्टर वहां पे 5 में से 5 देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा दूं, फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को कुछ केमिकल्स और कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले
ये जड़ है, ये लीफ है, ठीक है, समझ में आ गया। लीफ थोड़ी खुली हुई है, मोटी हो गई। ये सूरज चाचा, सूरज चाचा होते हैं मामा होते हैं? मामा होते हैं, चाचा मामा होते हैं। हाँ, जीके भी खराब होता है हमारी क्लास में सूरज मामा, ठीक है। सन की जो रेज आएंगी, सन की जो रेज आएगी वो सीधा ग्रीन कलर के पिगमेंट पे पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ग्रीन कलर के पिगमेंट पे, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसका काम ये है सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सनलाइट को पकड़ लेता है, जाने नहीं देता। ट्रैप दी सनलाइट, ठीक है। सनलाइट पकड़ ली, वातावरण में बहुत सारी गैसेस हैं और ऑक्सीजन भी है, तो एयर से अपने को क्या मिल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 अपने को कहाँ मिल गई? दूसरी कंडीशन क्या हुई? CO2। दूसरा, पौधे को बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं अपन? पानी। तो पानी कहाँ मिलेगा? जमीन में, यहां से पानी H2O मिल जाएगा, ठीक है। पानी मिल गया, सनलाइट मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया, और क्या मिलेगा? सनलाइट पकड़ ली, क्लोरोफिल ले लिया, सब हो गया। यहाँ पे चौथा कंपोनेंट क्या डालूं? सनलाइट। इसलिए हमेशा ये कभी तुमसे पूछ रहे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अब होने क्या वाला है, अब समझो। पानी यहाँ से गया ऊपर, एंटी ग्रेविटी काम करते हैं। हवा में बहुत सारी क्या है? गैसेस। गैसेस में से CO2 उसके पास आएगी, लेकिन पत्ते में CO2 कैसे जाएगी ये तो बताओ। CO2 की एंट्री के लिए अलग से एक छेद होता है, ठीक है, अलग से एक छेद होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राजमा के जैसा। दो राजमा को एक साथ मिला दोगे ना तो स्टोमेटा जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। स्टोमेटा के यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इन गार्ड सेल्स का काम ये होता है कि इसको ओपन और क्लोज करते हैं। अगर इन गार्ड सेल्स के पास H2O है तो ये खुल जाएगा, अगर H2O नहीं है तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। H2O ज्यादा है या नहीं, इतनी एक्सेसिव अमाउंट में है तो ये बाहर भेजेगा, जाओ। कभी कभार, इसलिए कभी कभार देखना पत्तों पे पानी आ जाता है फटाफट। तुमने पानी डाला जमीन में पानी डाला, रूट्स से देख लिया पानी आ गया, तो ये रूट्स फटाफट पत्तों को पानी देगी, पत्तों के सरफेस पर बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें आने लगेंगी, बिल्कुल छोटी आएंगी। छोटा पौधा तो, बड़े पौधों पे थोड़ी बड़ी भी आएंगी, ठीक है। उस टोमेटो का काम है, कोई पानी आ गया, ज्यादा आ गया, वापस निकालो। ऑक्सीजन गैसेस के साथ भी यही होता है, ठीक है। CO2 अंदर जाएगी पत्ती पे, H2O यहां से आ गया, ठीक है। सनलाइट है, क्लोरोफिल है, तो यहां पे होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब बोलो रिएक्शन का नाम। CO2 plus H2O gives us C6H12O6 plus energy, ठीक है। ये होती है क्लोरोफिल प्लस साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? 6CO2 plus 6H2O gives us फलाना फलाना। इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम होता है ग्लूकोज। बहुत बढ़िया। कहाँ मिलता है बताओ? घर में डब्बे में मिलता है ना? डब्बे में नहीं मिलता। चीनी देखी, चीनी को बोल दो, चीनी दो में टूटेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल वहां से निकलता है, इसलिए जो बीपी के मरीज होते हैं उनको सीधा सीधा बोलते हैं लो बीपी है, चीनी चढ़ा दो, चाय पिला दो,
ठीक है। और फॉर एग्जांपल दूं ग्लूकोज के जो हाई शुगर वाले होते हैं, जिनका शुगर लेवल हाई होता है, उनको बोलते हैं रोटी नहीं खानी। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब ह्यूमन बॉडी में अपन ग्लूकोज खाएंगे ना, तो ये टूट के बनता है शुगर में, और शुगर पहले ही आई है, तुम और शुगर खिला दोगे, जल्दी है बेचारे शर्मा नाम ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है?